हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये जो रहेंगे आपके चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल जो कि आपका पिछले वीडियो को होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में ऐसे आप संबंध जानते होंगे, क्या होता है ये F बराबर R बटा में 2 होता है। लेकिन ऐसा कहीं आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है कि F बराबर R बटा 2 है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको बाय क्रॉस कर लेते हैं। बाय क्रॉस का मतलब ये कोना कोनी गुना कर लेंगे। F गुना 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2F और R गुना 1 क्या होगा R, यानी कि R बराबर आपका रहने वाला है 2F। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है आपका, ऐसा चीज़ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है R बराबर 2F। तो आपका ही राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए R बराबर 2F क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते क्या हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्लियर है, बात क्लियर यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है यहाँ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहला नंबर यदि आपको बता दें, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस का होता है, यानी कि धनात्मक होता है। बात क्लियर है ना, यानी क्या होता है धनात्मक। तो पहला नंबर तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्या कहता है, और एक चीज़ जानते हैं, क्षमता यानी कि P बराबर सूत्र जो होता है 1/F होता है। 1/F का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/F का वैल्यू देखिए क्या कहते हैं 1 मीटर, 1 से भाग लगा दीजिए बराबर में 1 ही होगा, क्या होगा। और क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है 1D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है यहाँ पे, यानी कि 1 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु स्थिति होती है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या चीज़ का हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक मतलब क्या होता है सीधा, और उस दे भी दिया है काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित मतलब क्या होता है बहुत बड़ा। किसमें, अवतल दर्पण में। आप जानते होंगे अवतल दर्पण में ऐसा कब होता है, जब वस्तु जो है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में रहता है। तो फोकस के बीच में रहता है, जैसे यहाँ पे F होता है आपका। तो इस दशा में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के पीछे बनता है, यहीं पे तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। इन चीज़ों को यदि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए रहने वाला है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। क्लियर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। सीधा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीधा जो है तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, सीधा बनते हैं और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनते हैं। तो इसी उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसी वजह से किया जाता है क्योंकि वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या कहता है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो है उसको कौन सा दर्पण, अभिसारी कहा जाता है या अपसारी, या अभिसारित तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होते हैं यहाँ पे अभिसारी दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पे, अभिसारी दर्पण कहलाते हैं। यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़े तो कह रहा है यहाँ पे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको मालूम है, एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होते हैं ना वो हमेशा, पहला नंबर तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिसको कि काल्पनिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो पहले खत्म हो गए, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब बात रह गया ए और बी का। तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं? यानी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और साथ ही साथ वो क्या बनाते हैं? छोटा बनाते हैं, कभी भी वस्तु के से बड़ा नहीं होता, यानी कि काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या होगा आपका राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा। बात क्लियर है ना? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? ये तो किया जा सकता है, सॉरी, किया जा सकता है। तो ध्यान देने बात यहाँ पे ये है, क्या कहते हैं, किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब माने क्या? वास्तविक माना हुआ उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? पहला देखिए ऑप्शन जैसे है समतल दर्पण। समतल दर्पण से तो सीधा होता है, ये नहीं होगा। अवतल दर्पण से क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बात क्लियर है? ये अवतल दर्पण जो है आपका, ये वास्तविक बनाता है और आभासी भी बनाता है। बात रहा सी का, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है। तो आपका राइट आंसर तो ये रहने वाला है कि अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ये क्लियर है, अवतल दर्पण द्वारा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक, वास्तविक माना उल्टा, वास्तविक माना उल्टा। तो देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? वास्तविक प्रतिबिंब हमें बताए थे ना, अवतल दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और साथ ही साथ बड़ा भी बनाते हैं। साथ ही साथ क्या बनाते हैं? ये बड़ा भी बनाते हैं, आवर्धित बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है ना? कोई समस्या इसमें? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्या कहता है यहाँ पे? वास्तविक होता है, फिर काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर बताइए, आप लोग मन में आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, आखिर ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम बताना चाहें आपको, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक होता है, यानी सीधा होता है। सिर्फ इतना होता है कि वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। बाएं साइड वाली चीज़ दाहिने साइड दिखते हैं, दाहिने साइड वाली चीज़ क्या होते हैं? बाएं साइड दिखते हैं। पर होते क्या है? वो ये सीधा होते हैं। क्या होते हैं? सीधा होते हैं। बात क्लियर हो गया ना? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के पास आए। 21 नंबर कह रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से या समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। तो ये क्वेश्चन जो आपके रहेंगे होमवर्क रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।